रेफरेंसेस को आपने कब लेना है। रटना नहीं है, अकाउंट्स में कोई भी चीज रट के नहीं आती है। आप उसको एक इस तरीके से मान के चलिए कि आप खुद बिजनेस कर रहे हैं, और जब आप बिजनेस करेंगे तो आप अपने बिल को कैसे मेंटेन करेंगे। अब आपका नया बिल है तो नए बिल को आप कैसे मैनेज करेंगे, और उसका ओवर ड्यू डेट देखना है तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। ये सारी चीजें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ गया। तो आज का हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, और प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको करना क्या है, सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी है, जो कि मैं कर चुकी हूँ क्योंकि हमारा टाइम फिर इतना ज्यादा कंज्यूम हो जाता है इसमें। तो मैंने यहाँ पे कंपनी क्रिएट करके पहले ही रख लिया था, और उसके बाद सारे हमें क्या करने होते हैं, ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं। और ट्रांजेक्शन्स करने के लिए मुझे क्या चाहिए, लेजर्स चाहिए और स्टॉक चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हैं जिनको अब हम टैली पे करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, जो भी बिजनेस था XYZ, इसमें मैंने केवल क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को आज लिया है, क्योंकि मुझे आपको बिल वाइज डिटेल को समझाना है कि जब आपके क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज आप करेंगे तो बिल वाइज को आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो बाकी ट्रांजेक्शन्स को आज हम नहीं करेंगे, बस केवल हम 4 रेफरेंसेस पे फोकस करेंगे कि अगर आप बिल वाइज डिटेल का यूज करते हैं, किस ट्रांजेक्शन्स के आपने कौन से रेफरेंसेस को लेना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको परचेज की, क्रेडिट परचेज की एंट्री दी है और कुछ सेल्स की दी है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे परचेज से, और इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने डिटेल दी है, तो इसमें मैंने जो सप्लायर्स हैं उनका नाम दिया है, जिस आइटम को हम परचेज कर रहे हैं, यानी कि जिन चीजों का हमारा बिजनेस है उसकी आइटम नेम दिया है, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट सारा डिटेल में दिया है। तो इसी की ट्रांजेक्शन्स हमने टैली के अंदर करना है, और वहां पे बिल वाइज को अप्लाई करना है। तो पहला जो ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे मैंने पहला ट्रांजेक्शन किया है राहुल ट्रेडर से, और मैंने इनवॉइस नंबर भी दिया है यहाँ पे कि इसका इनवॉइस नंबर 440, क्योंकि अगर बिल वाइज डिटेल है तो इनवॉइस नंबर जरूरी होता है। वैसे भी जब आप बिजनेस मेंटेन करते हैं तो हर बिल का एक नंबर होता है, जैसे हमारा नाम है, हमारी जो पहचान होती है हमारे नाम से होती है, वैसे बिल की जो डिटेल, बिल की जो पहचान होती है बिल नंबर से होती है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जिस पार्टी से आपने खरीदा उस पार्टी का बिल नंबर भी आपके पास होना चाहिए, जो होता ही होता है। उसके बाद क्या खरीदा वो आइटम आपने दिखाना होता है, कितनी क्वांटिटी खरीदी और कितना रेट आपने दिया है। ये तो हम पिछली वीडियो में परचेज और सेल आपको करके बता चुके हैं। नॉर्मल सेल परचेज जैसी होनी है वैसी होगी, बट आपने यहाँ पे बिल वाइज को अप्लाई कर देना है, क्योंकि हमारी क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल हम मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट पार्टी है राहुल ट्रेडर, और इसका बिल नंबर है 440, और मोबाइल सैमसंग S20 हमने परचेज किया, 10 क्वांटिटी परचेज किया, और एक का रेट है 15,000। तो इसी को हमने टैली पे करना है। तो हम जब टैली पे आएंगे तो सबसे पहले आपने कंपनी को क्रिएट करना है, और टाइम बचे, टाइम सेव हो, ताकि हम आपको अच्छे से समझा सके ट्रांजेक्शन। तो इसलिए मैंने पहले से ही इसमें जो स्टॉक थे वो पहले से ही क्रिएट करके रख लिए हैं, और जितने भी लेजर्स थे वो भी क्रिएट करके रख लिए। तो मैं आपको एक लेजर्स और स्टॉक दिखा देती हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली पे आके ऑल्टर पे जाएंगे, अगर हमने क्रिएट किया है तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे लेजर्स बनाए हुए हैं। ये लेजर्स हैं आपके, जैसे मैंने वहां पे बोला था कि पहला जो मेरा पार्टी है, जो सप्लायर है, वो राहुल ट्रेडर है। तो आप राहुल ट्रेडर का लेजर्स बना लेंगे, जिसमें आप दिखाएंगे कि राहुल ट्रेडर आपका सनरी क्रेडिटर है। और ध्यान रखिए, जब भी मैंने बिल वाइज को अप्लाई करने के लिए आपसे बोला था, मैंने बोला था कि कुछ कॉन्फ़िगरेशंस और कुछ फीचर्स आपको अप्लाई करने ही करने हैं। अब यहाँ पे देखिए राहुल ट्रेडर का मैंने लेजर्स बनाया। तो जब राहुल ट्रेडर का लेजर्स बनाया तो इसमें एक फीचर आता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। आपने हमेशा उसको क्या रखना है, यस, और ये बाय डिफॉल्ट यस रहता है। तो यहाँ पे मैंने राहुल ट्रेडर का लेजर्स बनाया, सनरी क्रेडिटर्स के अंडर लिया, और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को आपने इसे क्या करना है, क्या रखना है, यस। तो आपको इसे नो करने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं आता है, ये फीचर्स आपके उसमें नहीं आता है, तो मैंने बोला था कि सबसे पहले आप फीचर्स को चेक करेंगे। तो फीचर्स के लिए मैंने बोला था कि F11 की प्रेस करेंगे आप। तो जैसे आप F11 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सारे फीचर्स अप्लाई हो जाएंगे आपकी कंपनी के। तो यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर आपको एक फीचर्स मिलेगा, इनेबल बिल वाइज डिटेल। तो इनेबल बिल वाइज डिटेल को आपने हमेशा क्या रखना है, यस रखना है। तो ये यस अगर आपने रखा है
तो आपकी बिल वाइज डिटेल एक्टिवेट हो जाएगी। जो वहां पे लेजर्स पे आपका मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल फीचर्स आ रहा था, वो इस फीचर से आता। अगर आपने इसको नो कर दिया और बाकी सारी चीजें यस नो है, तो वो आपके सिस्टम पे बिल वाइज डिटेल कभी अप्लाई नहीं होंगी, ना ही मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल आपके उसमें आएगा। आपने इस फीचर्स को हमेशा क्या रखना है, यस। और टैली इसको बाय डिफॉल्ट यस रखती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर आपका बिजनेस है तो क्रेडिट में होगा ही होगा। तो जब भी आप इस चीज को इस पे काम करेंगे, बिल वाइज डिटेल को अप्लाई करेंगे, तो ये फीचर सबसे पहले चेक करना है। और दूसरा, जब आप लेजर्स बना रहे हैं, और डेटर्स क्रेडिटर दोनों का, चाहे वो डेटर्स हो चाहे वो क्रेडिटर हो, तो यहाँ पे आपने मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हमेशा क्या रखना है, यस रखना है। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे लेजर्स बना दिए थे कि किस किस पार्टी को से मैं सप्लाई करूंगी, किस किस पार्टी को मैं सप्लाई दूंगी, यानी कि डेटर्स भी बना लिए और क्रेडिटर्स भी बना लिए। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे स्टॉक आइटम भी पहले से ही क्रिएट कर लिया था, ताकि हम आसानी से ट्रांजेक्शन अच्छे से कर सकें। तो यहाँ पे मेरे पास दो टाइप के स्टॉक है, एक है मोबाइल का स्टॉक और दूसरा है मेरे पास टीवी का। और टीवी और मोबाइल के ब्रांड सेम है। तो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टॉक ग्रुप समझाया था, जब टैली प्राइम स्टार्ट किया था, मैंने बोला ग्रुप हमारे मेन होते हैं इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए। तो किसको आपने किस ग्रुप के अंडर लेना है वो हम पढ़ चुके हैं, और जिन्होंने नहीं देखा है दोबारा आप देख सकते हैं उसके लिए अंडर कि कैसे आपने ग्रुप बनाया। तो यहाँ पे मेरे 4 स्टॉक आइटम है, मोबाइल सैमसंग S20, मोबाइल सैमसंग S30, टीवी सैमसंग 32 इंचेस एलईडी और टीवी सैमसंग 42 इंचेस एलईडी। ये मेरे 4 टाइप का स्टॉक है, यानी कि मेरा जो बिजनेस है वो इन 4 आइटम का है। तो इसको मैंने क्या किया, इसका मैंने स्टॉक पहले से ही क्रिएट कर लिया। अब टीवी को मैंने टीवी के अंदर रखा हुआ है, मोबाइल्स को मैंने मोबाइल के अंदर रखा हुआ है। तो आपको वो बता चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जब मेरा स्टॉक बन गया और लेजेस बन गए, अब हमारा काम सीधे सीधे है वाउचर्स पे आना। अब हम वाउचर्स पे आएंगे, बट हम स्टार्टिंग में सीधे एंट्री नहीं करेंगे। मैंने बोला था कि कुछ कॉन्फ़िगरेशंस को भी आप चेक करना कंपलसरी होता है। अगर वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी यस नो हो चुकी है, तो आपके वाउचर्स पे बिल वाइज डिटेल नहीं आएंगे। तो पहला देखिए, ट्रांजेक्शंस मेरा परचेज का है, तो पहले हम परचेज करना सीखेंगे। अब परचेज करने के लिए सबसे पहले हमें इनवॉइस नंबर डालना होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब परचेज लिखा आ रहा है और परचेज के आगे नंबर लिखा आ रहा है, नंबर के आगे जो 2 नंबर हमारे इसका दिखा रहा है, इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालनी है। ये इस बिल का नाम है 2। अब मैंने 2 नहीं डालना है, वहां पे आपने देखा होगा 440 था, यानी कि 440 बिल नंबर था। तो मैं यहाँ पे अगर कर्सर लेके आऊं तो ये नहीं आएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, बैक आना है। आप क्या करेंगे, बैक आएंगे, और बैक आने के बाद ऑल्टर पे जाएंगे और यहाँ पे वाउचर टाइप पे जाएंगे, किसी भी वाउचर्स पे आप जाएंगे और यहाँ पे परचेज पे एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक फीचर्स मिलेगा, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। मेथड ऑफ वाउचर्स नंबरिंग में आप देखिए ऑटोमेटिक लिखा है। इसका मतलब है कि जो टैली ने बाय डिफॉल्ट डाला है वो 1 2 3 4 5 डाला है, बट मेरी जो बिलिंग हो रही है वो 440 से स्टार्ट हो रही है। मेरा बिल नंबर 1 या 2 नहीं है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर नहीं लेके हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैनुअल डाल देते हैं, क्योंकि परचेज का जो बिल नंबर होता है वो मैनुअली मेंटेन किया जाता है। क्योंकि हर सप्लायर मुझे क्या कर रहा है, एक नया बिल दे रहा है, और हर बिल का नंबर बिल्कुल चेंज है, वो सीरीज वाइज नहीं चल रहा है। बट सेल बिल मेरा सीरीज वाइज चलेगा। अगर मेरा सेल बिल 1 है तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, क्योंकि वो उसको मैं अपने कस्टमर्स को दे रही हूँ, तो वहां पे सीरीज चेंज नहीं होगी। बट परचेज में क्या है, आपका परचेज में हमेशा आपका बिल नंबर क्या होगा, चेंज होगा। क्यों, क्योंकि एक मैं ही उसकी बायर नहीं हूँ, जो वो सप्लाई दे रहा है मुझे उसकी बायर मैं ही नहीं हूँ। मेरे जैसे 50 लोग होंगे, तो वो 50 लोगों को बिल दे रहे हैं, तो बिल का नंबर हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा बिल नंबर। तो यहाँ पे जो देखेंगे आप, जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको दिया है, इसका बिल नंबर है 440। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 440 को लेना है। तो यहाँ पे बिल नंबर डाल दिया 440। अब एंटर करेंगे तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम पूछेगा।
अब पार्टी अकाउंट नेम में आपने देना है कि किससे परचेज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कैश डाल दूं, ये परचेज मेरी कैश में हो जाएगी, बट मेरी परचेज क्रेडिट में है। और किससे परचेज कर रही हूँ मैं, यहाँ पे आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सारे आपके डेटर्स क्रेडिटर दिखाएगा, बट आपको पता है कि आप ये किससे खरीद रहे हैं, राहुल ट्रेडर से खरीद रहे हैं। तो आप पार्टी अकाउंट में लाएंगे राहुल ट्रेडर्स, ये पूरी राहुल ट्रेडर की डिटेल आती है यहाँ पे। फिर आपसे पूछेगा परचेज का लेजर्स, तो यहाँ पे आप परचेज का लेजर्स डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, मैंने पहले ही क्रिएट कर दिया था। अब ये पूछा नेम ऑफ आइटम, तो राहुल ट्रेडर से मैंने मोबाइल्स खरीदे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं मोबाइल सैमसंग S20। तो ये दिखा रहा था वहां पे, डिटेल दिखा रहा था कि 10 परचेज किए और 15,000 इसकी कॉस्ट है। तो पहला स्टॉक मेरा आ गया। अब फिर दूसरा स्टॉक क्या परचेज किया हमने, फिर चेक करते हैं। दूसरा परचेज हमने किया है सैमसंग का मोबाइल है, एक ही परचेज किया अभी इस नंबर से, ठीक है। तो हम एक ही को डालते हैं और एंटर करेंगे। अब देखिए जब आपका टोटल यहाँ पे आ जाएगा, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, तो एंटर करते ये सारे रेफरेंसेस मांगेगा। तो जब ये सारे रेफरेंसेस मांग रहा है तो खुद ही इसका कर्सर देखिए न्यू पे है, बट आपको समझना है कि यहाँ पे क्या न्यू ही आएगा। जब भी नया बिल जनरेट होगा तो हमेशा न्यू आएगा, बट अगर जैसे आपने टोटल अमाउंट से एंटर किया, कभी कभी ये क्या करेगा, ये डिटेल आएगी नहीं, तो सीधे आपके वाउचर को एक्सेप्ट करेगा ये। तो इसका मतलब है कि आपने वो फीचर तो यस कर दिया, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल भी यस कर दिया, बट फिर भी बिल वाइज डिटेल नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि इस वाउचर की कॉन्फ़िगरेशंस में कोई फीचर यस न हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था थ्योरी पार्ट पे कि कौन सा वाला, यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन। तो यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन आपका हमेशा क्या रहना चाहिए, नो। जिसकी कंपनी में, जिस भी कंपनी में आपका ये फीचर यस रहेगा, मान के चलिए आपका परचेज और सेल पे बिल वाइज डिटेल नहीं आएगी, यानी कि न्यू, अगेंस्ट, एडवांस, ऑन अकाउंट, कोई भी रेफरेंसेस नहीं आएगा, तो इसको आपने सबसे पहले क्या कर देना है, नो कर देना है। तो जैसे आप एंटर करेंगे, तो एंटर करते न्यू पूछेगा, बिल नंबर खुद ले लिया। अब ड्यू डेज अगर इसने दिए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 20 डेज, तो एंटर करते ही ये मुझे डेट भी दिखाएगा कि किस डेट तक हमने इस बिल को पे करना है। तो ये जो डिटेल मैंने फिल की है, ये डिटेल आपकी कहलाती है बिल वाइज डिटेल। तो इस तरीके से आपने इसको एंटर करना है और एक्सेप्ट कर लेना। एक ट्रांजेक्शन हो गया मेरा। फिर देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं कि हमने परचेज किया है ब्राइट सप्लाईज से, उसका बिल नंबर है 330 और इससे हमने टीवी सैमसंग 32 इंचेस परचेज किए हैं 5 और 18,000 उसकी कॉस्ट है। तो ये बिल मेरा नया है, बिल नंबर मैंने क्या किया है, नया किया है, तो 330 बिल नंबर आ गया। अब देखिए हर सप्लायर का बिल नंबर अलग होगा, वो राहुल ट्रेडर का था, ये ब्राइट सप्लाईज का है। तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, ब्राइट सप्लाईज को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से आप डायरेक्ट इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे बार बार एंटर ना करना पड़े, इसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे। अब इससे खरीदा क्या है हमने 32 इंच का एलईडी परचेज किया है और 5 परचेज किए हैं और 18,000 का एक टीवी हमने लिया है। एंटर करेंगे, अब देखिए इसमें भी फिर से रेफरेंसेस आएगा, तो यहाँ पे नया बिल है, ठीक है। अब इसने बोला कि नहीं आपने 15 डेज में देना है, तो इस तरीके से आप ड्यू डेट दे सकते हैं। ये मेरी सेकेंड परचेज हो गई। फिर नेक्स्ट परचेज क्या है, फिर राहुल ट्रेडर से हमने खरीदा है 445 का और इससे S30 लिया और 8 पीसेस लिए हैं 17,500 के। अब आपने इसकी एंट्री करनी है। ये वैसे आपको बिल मिलेगा, यहाँ पे तो मैं ट्रांजेक्शन लिख के आपको बता रही हूँ, वैसे आपको ये बिल मिलेगा, ठीक है। तो 445 इसका क्या था, बिल नंबर था, और पार्टी कौन सी है हमारी, राहुल ट्रेडर्स। परचेज लिया, अब इससे हम खरीद के आ रहे हैं S30 और कितने थे, 8 था, और इसका जो कॉस्ट थी 17,500 की थी। अब देखिए फिर से रेफरेंसेस आएगा, अब बार बार आप न्यू लेते जाइए। अब माना इसने कोई ड्यू डेट नहीं दी है, ठीक है, वैसे तो इसने पहली वाली में 20 डेज की ड्यू डेट दी है, तो वो पेमेंट टर्म फिक्स हो जाता है,
बट अगर ये नहीं दे रहा तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं इसके डाले बिना आप एक्सेप्ट नहीं करा सकते, आप स्किप भी कर सकते हैं। कुछ पार्टीज होती हैं जो ड्यू डेट नहीं देती हैं, मैक्सिमम पार्टीज होती है जो ड्यू डेट नहीं देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट परचेज हमारी कौन सी है। राहुल ट्रेडर से देखिए 2 हो चुकी है हमारी, और एक फिर से हमने ब्राइट सप्लाई से परचेज किया। अब इससे टीवी 42 इंचेज का खरीदा है और 4 पीसेस खरीदे, फिर हम एंट्री कर लेंगे। इसका बिल नंबर देख लेते हैं 366। तो आपने यहाँ पे क्या लिया, 366 लिया, ब्राइट सप्लाई, परचेज का लेजर्स लेंगे। अब ये क्या खरीद रहा है, 42 इंचेज एलईडी, 4 पीसेस लिए और 25,000 का लिया। इस तरीके से आपने 1 बाय 1 एंट्रीज करते जाना है। अब देखिए हर चीज में मैंने क्या लिया है, रेफरेंसेस लिए है। अब देखिए 2 सप्लाई मेरी किसकी हो गई, राहुल ट्रेडर की हो चुकी है, और 2 सप्लाई मेरी किस 2 परचेज मेरी किसकी हो चुकी है, ब्राइट सप्लाईज की हो चुकी है, और 2 परचेज मेरी राहुल ट्रेडर की हो चुकी है। यानी कि मेरे 4 बिल हो चुके हैं, और 4 के 4 मेरे क्या हैं, पेंडिंग है। अब मैंने क्या करना है, इन पेंडिंग बिल्स की डिटेल देखनी है। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे तो वहां पे पूरी सेल दिखाएगा, परचेज दिखाएगा, वहां पे आपको कोई ऐसा कुछ दिखाता है नहीं कि आप वहां पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्या दिखाता है, मैंने बोला था कि परचेज और सेल के लिए आपका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है। दूसरा, आप जब चेक करेंगे, आप बैलेंस शीट चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में आपके टोटल क्रेडिटर्स दिखाएगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर दिखाएगा 4,80,000 टोटल दिखा रहा है। आप इस पे एंटर करेंगे तो इसका पेंडिंग अमाउंट दिखाएगा, बट ड्यू डेज, ओवर डेज जो मैं बोल रही थी आपसे, वो कहीं नहीं दिखाएगा। तो इसकी रिपोर्ट अगर आपको चेक करनी है, ठीक है, कि किस बिल को मैंने कब पे करना है, तो आप जाएंगे कहाँ पे, आप जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपकी एक स्टेटमेंट आती है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब जब यहाँ पे आएंगे तो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि जो बिल आपके रुके हुए हैं, जिनकी आपने पेमेंट नहीं किए, या जिनसे आपने रिसीव करना है, दोनों हो सकते हैं। अभी तो हमने परचेज किया, इसका मतलब हमारी पेंडिंग अमाउंट पेमेंट की है। जैसे हम सेल करेंगे तो सेल की भी आ जाएगी। तो आप आउटस्टैंडिंग पे आएंगे। अब वो पूछ रहे कि रिसीवेबल है कि पेबल है। अगर आपने पे करना है तो पेबल है, अगर आपने रिसीव करना है तो वो रिसीवेबल है। अगर आपने देखना है कि ओपनिंग कितना था, पेंडिंग कितना था, ड्यू ऑन कितना था, वो सारा देखना है, तो ना तो हम रिसीवेबल पे जाते हैं, ना हम पेबल पे जाते हैं, हम केवल चेक करते हैं लेजर्स को। अब जैसे हम लेजर चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सारी पार्टीज दिखा रहा है, जिनकी हमने एंट्री नहीं की है उनकी भी दिखा रहा है। बट हमको देखना किसका है, मेरे पास 2 ही पार्टी का ट्रांजेक्शन है अभी, राहुल ट्रेडर और ब्राइट सप्लाइट की। जैसे मैं ब्राइट पे एंटर करूंगी तो ब्राइट की देखिए 2 बिल मैंने क्या किया था, एंटर किए थे, तो दोनों पेंडिंग बिल की डिटेल दिखाएगा। यहाँ पे लिखा भी आएगा डिटेल्स ऑफ पेंडिंग बिल्स। तो यहाँ पे डेट दिखाएगा, किस डेट का ट्रांजेक्शन है, रेफरेंस नंबर यानी कि बिल नंबर दिखाएगा, और यहाँ आपको दिखाएगा ओपनिंग, उधर दिखाएगा पेंडिंग, उधर दिखाएगा ड्यू ऑन, उधर दिखाएगा ओवर ड्यू। इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे चेक करना है कि किस पार्टी को कब देना है। अभी देखिए ओवर ड्यू में बिल्कुल 0 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, जब तक वो बिल ओवर ड्यू नहीं जाएगा तब तक वो नहीं दिखाएगा। जैसे ही मेरा बिल 16 अप्रैल से ऊपर जाएगा तो वो दिखाना स्टार्ट कर देगा कि 1 दिन हो गया आपके बिल को ओवर ड्यू है। नेक्स्ट डे फिर सेकेंड दिखाने लग जाएगा, फिर थर्ड डे दिखाने लग जाएगा। तो जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके ये पेंडिंग बिल हैं, इस पेंडिंग बिल में इतने बिल ड्यू हैं और इतने ओवर ड्यू हैं। अब आपको इससे पता चल जाएगा कि कौन से बिल को आपने कब पे करना है। अब सारा ट्रांजेक्शन मैंने किस में किया, न्यू में किया। अब मैं क्या करूंगी, जब पेमेंट करना होगा तो पेमेंट करने के लिए मेरे को बोला जाएगा कि अब आप हमने पे कर दिया, अब एंट्री कर लीजिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F5 पे आएंगे। तो जब F5 पे आएंगे तो यहाँ पे हमने 2 को पे करना है। एक तो हमने किसको पे करना है, ब्राइट सप्लाईज को पे करना है।
दूसरा हमने राहुल ट्रेडर को पे करना है। तो जिसको भी हम पे कर रहे हैं उस पार्टी को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल H प्रेस करेंगे आप, और डबल एंट्री नहीं लेके हम सिंगल एंट्री पे काम कर लेते हैं, ठीक है। बट दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, जो बेटर लगता है आपको, जो अच्छा लगता है कि डेबिट क्रेडिट डबल एंट्री मोड अच्छी लगती है तो आप डबल एंट्री मोड पे करिए, सिंगल एंट्री मोड अच्छा लगता है तो आप सिंगल एंट्री मोड करिए, दोनों ऑप्शन आपके लिए। तो यहाँ पे मैं सिंगल एंट्री मोड पे काम कर रही हूँ, तो अकाउंट में पूछा, अब मैं दिखाऊंगी इसको। अब मुझे यहाँ पे अकाउंट में लेना है कि मैंने किसके थ्रू पे किया। अगर मैं इस पार्टी को कैश में पे कर रही हूँ तो यहाँ अकाउंट में हमेशा क्या आएगा, कैश आएगा। अगर मैंने पार्टी को चेक के थ्रू किया यानी कि बैंक के थ्रू पेमेंट किया तो यहाँ पे आपके बैंक का नेम आएगा। तो हम यहाँ पे अभी कैश ले लेते हैं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ब्राइट को सिलेक्ट किया कि मुझे ब्राइट सप्लाईज को क्या करना है, पे करना है, तो एंटर करते ही फिर से रेफरेंसेस आएगा, फिर से 4 के 4 आएंगे। आप खुद ही देख लीजिए, अगेंस्ट पे आपका कर्सर होगा, बट आप चेक करना है कि अगेंस्ट लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो अगर ये नहीं आ रहा है तो नहीं आने के लिए आपने क्या प्रेस करना है, F12 प्रेस करना है, फिर से इसकी कॉन्फ़िगरेशंस को यस करना है। इसमें एक फीचर आपको मैंने बताया था, प्री एलोकेट बिल्स फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड जनरल वाउचर, हमेशा ये वाला फीचर्स आपको क्या करना है, यस करना है। अगर आपने सेल और परचेज कर ली न्यू के अंदर, जरूरी नहीं कि पेमेंट और रिसीप्ट पे भी आपका रेफरेंसेस आए। अगर नहीं आ रहे इसका मतलब है आपने इस फीचर्स को क्या कर दिया है, नो कर दिया। तो आप इसको यस कर लीजिए और यस करने के बाद आप तब पेमेंट करिए। अब जैसे ही देखिए इसका पूरा करंट बैलेंस आ गया, ब्राइट सप्लाई का पूरा करंट बैलेंस आ गया कि 1,90,000 मैंने इसको क्या करना है, पे करना है। अब अगर आपको बोला जा रहा है कि हमने जो बिल नंबर 330 था उसको पे करना है, उसमें से भी हमने केवल 30,000 पे करना है, पूरा नहीं पे कर रहे हैं अभी। बट वो आपको बोला जा रहा है कि बिल नंबर 330 वाले का आप 30,000 की पेमेंट कर दो, तो आपने यहाँ पे अगेंस्ट का यूज करना है। अब आपको बोला गया कि 330 बिल का 30,000 पे कर दो, तो अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे तो यहाँ पे बिल नंबर आपका दिखा रहा है, इस बिल नंबर को आप सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो अमाउंट में पूरा का पूरा 90,000 आपका ले लेगा, ठीक है। तो आपने 90,000 में से केवल कितने की पेमेंट करनी है, 30,000 की। तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, 30,000। टैली को नहीं पता है कि आप कितना पे कर रहा है, टैली को जो पता है टैली ने दिखा दिया। टैली को पता है कि आपने 90,000 पे करना है, बट आपको पता है कि 90,000 पूरा का पूरा पे किया है या आधा पे किया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने बोला कि नहीं अभी हम केवल 30,000 की ही पेमेंट कर रहे हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है। और ये मेरी पेमेंट हो चुकी है। अब जब आप देखेंगे दोबारा से आप रिपोर्ट को चेक करेंगे, तो रिपोर्ट चेक करने के लिए फिर से आपने वहीं जाना है, DSOL, डायरेक्ट आप कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पे। जब आप चेक करेंगे तो देखिए बिल नंबर की पूरी डिटेल दिखाएगा, ओपनिंग अमाउंट दिखाएगा कि एक बिल का ओपनिंग अमाउंट 90,000 है और दूसरे का 1 लाख है। तो जो 90,000 का ओपनिंग था उसका पेंडिंग अमाउंट देखिए कितना दिखा रहा है, 60,000। क्यों, क्योंकि हम अभी उसका क्या कर चुके हैं, 30,000 पे कर चुके हैं, और बाकी बिल को सेम वैसे ही दिखा रहा है। तो ये था न्यू और अगेंस्ट का यूज। सेम यही चीज सेल पे अप्लाई होती है। जब आप सेल की एंट्री करेंगे तो सेल हम हमेशा किस में डालेंगे, न्यू में, और जब हम रिसीव करेंगे तो किस में डालेंगे, अगेंस्ट में। सेल न्यू में और रिसीविंग अगेंस्ट में। अब देखिए जो दूसरा पार्टी है हमारी, अब जो दूसरी पार्टी है राहुल ट्रेडर, तो उसके भी 2 बिल हैं। अब मेरे बिजनेसमैन ने बोला कि अब आप पेमेंट कर दो, और जो राहुल सप्लायर्स है उसका आप लमसम जो कितना आ रहा है, तो लमसम देखने के लिए भी सेम यही करोगे आप, DSOL पे जाएंगे और अब हम देखेंगे राहुल ट्रेडर का अमाउंट है। राहुल ट्रेडर के 2 बिल है, एक बिल है आपका 1,50,000 का और एक बिल है 1,40,000 का। तो मेरे बिजनेसमैन ने बोला कि नहीं आप इसमें से एक काम करिए, जो टोटल अमाउंट आ रहा है 2,90,000, इस 2,90,000 में से पेमेंट करिए, और 2,90,000 में से अब आप 1,80,000 को पे कर दीजिए। अब देखिए जब हम पेमेंट करेंगे तो 1,80,000 की पेमेंट करनी है हमें,
मेरे को क्या क्या बोला गया कि आप 1 लाख कितने की पेमेंट करो, 80,000 की। अब 1,80,000 की पे करने जब हम आ रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए जैसे हम राहुल ट्रेडर को लेंगे, एंटर करेंगे, अगेंस्ट करेंगे, तो यहाँ पे दोनों दिखाएगा, बट बिजनेस ने क्या किया है, बिजनेसमैन ने क्या किया है, 1,80,000 की पेमेंट की है, जो कि इन दोनों बिल में से किसी भी एक बिल की वैल्यू नहीं है। एक का 150 दिखा रहा है, एक का 140 दिखा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये अमाउंट कहाँ से आया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वहां पे हम बिल वाइज का यूज नहीं करते हैं। बिल वाइज का यूज का मतलब है हम अगेंस्ट रेफरेंस का यूज नहीं करते हैं। अगर मुझे लमसम पेमेंट करनी है तो उसके लिए मैंने आपको समझाया था क्या, ऑन अकाउंट। तो जो ऑन अकाउंट हमारा रेफरेंस है, अब जैसे जैसे मैं एंटर करूंगी ना तो बिल नंबर दिखाएगा ना अमाउंट दिखाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, 1,80,000 की पेमेंट कर देनी है और एंटर करके इसको आप क्या कर दीजिए, एक्सेप्ट। ये मेरी लमसम पेमेंट करनी है। अब देखो परचेज के साथ मैंने क्या किया, सबसे पहले न्यू में परचेज किया, अगेंस्ट में एक पेमेंट मैंने आपको करके दिखाई, और दूसरी जो मैंने परचेज की थी उसको मैंने कैसे पेमेंट करके दिखाया, ऑन अकाउंट। अब दोनों का डिफरेंस देखिए। अब जब आप बैक आएंगे, DSOL पे जाएंगे और आप राहुल ट्रेडर को सेलेक्ट करेंगे आप, तो वहां पे देखिए, वहां पे उनकी बिल की वैल्यू को बिल्कुल माइनस नहीं करेगा ये। उसका 150 था, 150 दिखाएगा, उसका 140 था, 140 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमने किसी एक बिल को नहीं लिया, बिल वाइज हमने पेमेंट नहीं की, हमने लमसम पेमेंट की, तो उसी के नीचे दिखा देगा। और यहाँ पे लिखा आएगा सब टोटल, और सब टोटल के नीचे क्या लिखा आएगा, ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब है कि आपने लमसम में से पेमेंट किया है, और जब आप नीचे देखेंगे तो आपके नीचे इस अमाउंट को माइनस करेगा। तो इसने क्या किया, 1,80,000 को क्या कर दिया, 2,90,000 में से माइनस कर दिया, और आपका बैलेंस कितना दिखा रहा है अभी, 1,10,000। यानी कि आपने अब केवल इसको क्या करना है, 1,10,000 पे करना है। जब नेक्स्ट टाइम हम 1,10,000 पे करेंगे तो भी हम ऑन अकाउंट का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, न्यू, अगेंस्ट और ऑन अकाउंट का यूज करते हैं। अब जैसे माना मैंने एक रेफरेंसेस लिया था, एडवांस रेफरेंस, किसी को आप एडवांस पे कर रहे हो, तो मैंने एडवांस पे करना है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे लेंगे किसके थ्रू पे कर रहे हैं, तो कैश का बैलेंस नहीं है इसलिए वो रेड कलर पे आ रहा है। अगर कैश का बैलेंस नहीं होगा तो हमेशा आपका क्या दिखाएगा, नेगेटिव कैश दिखाएगा। नेगेटिव कैश का मतलब वो रेड कलर से दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं किसी को पे कर रही हूँ, मैंने एक नई कंपनी बनाई XYZ, और ये मेरा सप्लायर है, इसको मैंने क्रेडिटर लिया और कंट्रोल ए से इसको क्या कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं किसी को एडवांस में ले रही हूँ तो एडवांस में देंगे, कितने दिन के लिए एडवांस दिया वो दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, 25,000 का इसको एडवांस दे दिया। ये मेरा एडवांस रेफरेंस है। इस तरीके से आप एडवांस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं जब भी किसी पार्टी को एडवांस में दे रहे हैं। मैंने राहुल ब्राइट को एडवांस में क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी उनका अमाउंट पेंडिंग है। तो जैसे मैं उनको पेमेंट करूंगी तो वो क्या करेगा, उनके अमाउंट में से माइनस कर देगा, एडवांस नहीं दिखाएगा। अब जब आप, मैंने एक नई पार्टी क्रिएट करके देखा, अब जब आप रिपोर्ट चेक करेंगे, अब हम किसकी चेक करेंगे, XYZ की, तो ये क्या दिखाएगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आपने इस डेट को इस पार्टी को कितने का क्या दिया है, एडवांस। अब हमने पेमेंट किया है तो जिस दिन हम इससे परचेज करेंगे उस दिन इसको क्या ले लेंगे, अगेन। तो सेम इसी तरीके से आपने सेल में भी अप्लाई करना है। तो जब हम सेल में एंट्री करते हैं तो कुछ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सेल में तो हम अगेंस्ट लेंगे, वो ये नहीं समझ पाते कि सेल बिल भी हमारा नया बिल है। वो सप्लायर हमें बिल दे रहा है तो हम उसकी एंट्री कर रहे हैं, बट सेल बिल तो हमारा खुद का बिल है, हम खुद जनरेट कर रहे हैं। तो जितनी बार हमारा कस्टमर आता है उतनी बार क्या होगा, हम बिल देंगे। तो यहाँ पे अगर सेल करनी है तो सेम ऐसी सेल करेंगे हम। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किसको सेल करना है। यहाँ पे कुणाल ट्रेडर, तो कुणाल ट्रेडर को अगर मैं सेल कर रही हूँ तो जितने टाइम्स में कुणाल ट्रेडर को सेल करूंगी उतने टाइम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे सेल्स का। अब देखिए जो सामान हमने खरीदा है उसी को बेचेंगे। मैंने बोला इसको मैंने 5 क्या दे दिए, सैमसंग S20 दे दिए।
तो मैंने 5 लिखा और रेट डाल दिया 18,000, जो भी इसकी कॉस्ट है वो डाल दी। अब फिर से ये रेफरेंसेस पूछेगा, ये यहाँ पे अगेंस्ट नहीं, न्यू आएगा, इसको आपको समझना है कि सेल बिल नया है, तो ये मेरे हर डेटर्स को मेंटेन करेगा। अब डेटर्स को आप कितना ड्यू टाइम दे रहे हो आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो मैंने 15 डेज का दिया, ठीक है। तो ये मेरा बिल वाइज डिटेल है, और इसके बेस पे अब एक डिटेल और ऐड हो जाएगी इसमें, किसकी, कुणाल की। जब आप यहाँ जाएंगे आउटस्टैंडिंग बिल देखने, अब आप कुणाल का डिटेल चेक करेंगे तो कुणाल का भी पेंडिंग अमाउंट दिखाएगा। अब अगर ये बिल वाइज पेमेंट होगी तो हम इसको अगेंस्ट में रेफरेंस कर लेंगे। अगर इसके बिल बढ़ते जा रहे हैं, अभी तो एक ही बिल है, तो एक ही बिल है तो अभी बिल वाइज ही होगा। अगर इसके ज्यादा बिल्स हैं और इससे रिसीव कर रहे हैं तो फिर ऑन अकाउंट का भी आप यूज कर सकते हैं और अगेंस्ट का भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि कुणाल का फाइनल सेटलमेंट करना है, कुणाल ने मुझे पूरा का पूरा पैसा दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, अब रिसीव पे आएंगे, तो अब F6 प्रेस करेंगे, यहाँ पे कैश ले लेते हैं और यहाँ पे किसको ले लेंगे हम, कुणाल को। कुणाल का फाइनल सेटलमेंट करना है तो मुझे यहाँ पे अमाउंट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे, पूरा का पूरा अमाउंट एक्सेप्ट कर लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट। आप देखिए जब आप डिस्प्ले रिपोर्ट चेक करेंगे तो वहां पे कुणाल का लेजर चेक करेंगे तो इसका कोई भी बिल पेंडिंग नहीं है, तो इसकी रिपोर्ट को ये क्या करेगा, नील करेगा। इस तरीके से आप अपने क्रेडिट बिल्स को मेंटेन कर सकते हैं, और ये ऑप्शन आपके सारे आउटस्टैंडिंग बिल की डिटेल एक साथ देता है। अब जिस भी पार्टी के आउटस्टैंडिंग बिल होंगे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑल ओवर तो आप लेजर्स पे जाके देख सकते हैं, बट अगर आपने देखना है कि किस बिल को कब पे करना है तो आप आउटस्टैंडिंग बिल का यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बिल वाइज डिटेल को अप्लाई करना जरूरी होता है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल था वो पूरा बिल वाइज के बेस पे था। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करिएगा इसको एंट्री करने के लिए, बाकी की वीडियोस भी आप देखते रहिए। थैंक यू।